हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीडिंग माइंड्स पर। और आज हम डिस्कस करेंगे 27 जून का करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत कौन सा है? तो ये है INS विक्रांत। आइए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। INS विक्रांत को वर्ष 2022 में नौसेना में शामिल किया जाएगा। वर्ष 2022 में भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा और इसी अवसर पर INS विक्रांत को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। INS विक्रांत को कोचीन के एर्नाकुलम में स्थित कोचीन पोर्ट ट्रस्ट द्वारा निर्मित किया जा रहा है। इसका निर्माण वर्ष 2009 से शुरू हुआ था। INS विक्रांत का अन्य नाम IAC-1 भी है। वर्तमान INS विक्रांत का नाम भारतीय नौसेना के पहले विमान वाहक पोत विक्रांत के नाम पर है। यानी इससे पहले भारत में INS विक्रांत के नाम का सबसे पहला विमान वाहक पोत था, परंतु वह स्वदेश निर्मित नहीं था। उसे हमने ब्रिटेन से 1957 में खरीदा था। 1961 में उसको हमने भारतीय नौसेना में शामिल किया था और 31 जनवरी 1997 को सेवानिवृत्त कर दिया गया है। तो भारतीय नौसेना का जो सबसे पहला विमान वाहक पोत था विक्रांत, उसी के नाम पर हमने अपने स्वदेश निर्मित पोत का नाम रखा है INS विक्रांत। वर्तमान में केवल एक विमान वाहक पोत है भारतीय नौसेना के पास और वो है INS विक्रमादित्य, और उसे भी हमने बाहर से यानी विदेशों से खरीदा है और उसे हमने रूस से खरीदा है और इसे वर्ष 2013 में नौसेना में शामिल किया जाएगा। हाल ही में घोषित स्मार्ट सिटी अवार्ड्स में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो यह है उत्तर प्रदेश। आइए कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं। स्मार्ट सिटी अवार्ड्स में दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश और राज्यों में तीसरे स्थान पर आया है तमिलनाडु। स्मार्ट सिटी अवार्ड्स में यदि शहरों की बात करें तो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर और गुजरात का सूरत शहर दोनों कंबाइंड रूप से फर्स्ट पोजीशन पर आए हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो स्मार्ट सिटी अवार्ड्स में चंडीगढ़ को पहला स्थान मिला है। स्मार्ट सिटी अवार्ड्स की शुरुआत वर्ष 2018 में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत हुई थी और स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। किस देश ने भारत तिब्बत सीमा के निकट अपनी फर्स्ट इलेक्ट्रिक बुलेट शुरू की है? तो यह है चीन। आइए इसको मैप से देख लेते हैं। यह है चीन, यह है तिब्बत और यह है भारत का अरुणाचल प्रदेश। चीन के साथ ये भारत की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनाता है, जिस पर चीन और भारत के मध्य विवाद चलता रहता है क्योंकि चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है। तो इसी पर नज़र रखने के लिए भारत पर उसने 2 रेलवे लाइन तिब्बत में शुरू की है और पहली जो सबसे उसने रेलवे लाइन शुरू की थी वो थी किंघाई तिब्बत रेलवे और दूसरी है उसकी सिचुआन तिब्बत रेलवे। तो जो चीन ने अभी हाल ही में शुरू की है ल्हासा न्यांगची, वो सिचुआन तिब्बत रेलवे का ही हिस्सा है। तो चीन ने ल्हासा न्यांगची के मध्य फर्स्ट इलेक्ट्रिक बुलेट शुरू की है। ल्हासा की बात करें तो ये है तिब्बत की राजधानी और न्यांगची, ये जो आप देख रहे हैं न्यांगची, ये भारत के अरुणाचल के पास जो बॉर्डर है उसकी सीमा पर स्थित तिब्बत का एक नगर है। ल्हासा न्यांगची रेलवे लाइन सिचुआन तिब्बत रेलवे लाइन का हिस्सा है। अभी इसका केवल यही पोर्शन इलेक्ट्रिक बुलेट द्वारा जोड़ा गया है ल्हासा से न्यांगची। ये जो है पूरा है चीन के सिचुआन प्रांत के चेंगडू को तिब्बत से जोड़ेगा। और इससे पहले जो किंघाई रेलवे लाइन शुरू की गई थी वो चीन के जिनिंग प्रांत को ल्हासा से जोड़ता है। तो इस तरह चीन भारत पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए तिब्बत को फुल्ली इलेक्ट्रिक बुलेट से जोड़ रहा है। चीन दुनिया में सबसे लंबी हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क वाला देश भी है। दुनिया के सबसे बेस्ट होटल ब्रांड का खिताब किस होटल को मिला है? तो यह है ताज होटल को। आइए कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं। ब्रांड फाइनेंस की होटल 50 की रिपोर्ट के अनुसार ताज होटल
2021 में दुनिया का सबसे बेस्ट होटल का ब्रांड है। ब्रांड फाइनेंस विश्व की सबसे बड़ी ब्रांड वैल्यूएशन करने वाली संस्था है जिसका मुख्यालय लंदन में है। ब्रांड फाइनेंस की एक ग्लोबल 500 की रिपोर्ट भी जारी होती है जिसमें दुनिया की 500 बड़ी कंपनियों या ब्रांड्स की रैंकिंग की जाती है और ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2021 में दुनिया के टॉप 10 ब्रांड्स में शामिल भारत की अकेली कंपनी है रिलायंस जियो, जिसको 5th पोजीशन मिली है। ISSF वर्ल्ड कप 2021 में भारतीय महिला टीम को 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कौन सा पदक मिला है? तो यह है कांस्य पदक। ISSF वर्ल्ड कप 2021 यानी शूटिंग चैंपियनशिप में भारत की महिला टीम को कांस्य पदक मिला है और यह क्रोएशिया के शहर ओसजेक में संपन्न हुई है। क्रोएशिया की राजधानी जग्रेब है, ये आप मैप में देख रहे हैं यूरोप, और ये है क्रोएशिया, राजधानी जग्रेब, और ये एड्रियाटिक सी के कोस्ट पर स्थित है। इस विनिंग भारतीय महिला टीम की सदस्य हैं मनु भाकर, यशस्विनी देशवाल और राही सरनपोत। विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा किया जाता है। और यदि कुछ फैक्ट्स बात करें इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1907 में हुई थी और इसका मुख्यालय है म्यूनिख, जर्मनी में। ICC T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये है UAE, संयुक्त अरब अमीरात में। आप मैप में देख रहे हैं वेस्ट एशिया में, और ये है यूनाइटेड अरब अमीरात, राजधानी अबू धाबी। और यहीं पर ICC T20 विश्व कप का आयोजन किया जाएगा 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के मध्य। इसमें 16 टीमें हिस्सा लेंगी। और यदि बात करें इसकी आयोजक संस्था ICC की, तो इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। इसका मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। और ICC के वर्तमान अध्यक्ष हैं ग्रेग बर्कले, जो कि न्यूजीलैंड से हैं, और ICC के वर्तमान CEO हैं मनु साहनी, जो कि भारतीय हैं। संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था की गवर्निंग बॉडी के चेयरपर्सन के तौर पर भारत ने अपना कार्यकाल हाल ही में पूरा किया है? तो यह है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग बॉडी के चेयरपर्सन के तौर पे भारत के अपूर्व चंदेल ने अपना कार्यकाल हाल ही में पूरा किया है और भारत को 35 साल बाद ILO की गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष बनने का मौका मिला था वर्ष 2020-21 के मध्य। और यदि हम कुछ फैक्ट्स जान लें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुई थी और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में गाय राइडर, और इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि इसको 1969 का नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला है ILO को। DRDO ने भारत की स्वदेश निर्मित मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाक के उन्नत वर्जन का हाल ही में परीक्षण कहाँ किया है? तो यह है चांदीपुर, बालासोर, उड़ीसा में। आइए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। का जो उन्नत वर्जन का जो परीक्षण है वो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर, उड़ीसा में किया गया है। DRDO के बारे में कुछ फैक्ट्स की बात करें तो DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रक्षा से रिलेटेड हमारे नए नए अनुसंधान करती है। ग्रीन एंड रेजिलिएंट केरल कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो यह है प्राकृतिक आपदा प्रबंधन से, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट से। आइए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं इसके बारे में। यह केरल राज्य सरकार की योजना है प्राकृतिक आपदाओं से सामना करने के लिए और केरल को उनके खिलाफ मजबूत बनाने के लिए। इसको वर्ल्ड बैंक ने केरल सरकार के इस प्रोग्राम को, ग्रीन एंड रेजिलिएंट प्रोग्राम के लिए हाल ही में $125 मिलियन की सहायता की मंजूरी दी है। ग्रीन एंड रेजिलिएंट केरल कार्यक्रम की शुरुआत जून 2019 में हुई थी। यदि हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC, USA में। और वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। और वर्ल्ड बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अंशुला कांत, जो कि भारतीय हैं। भारत ने हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने वाली
फेम योजना को कब तक बढ़ाने का फैसला किया है? तो ये है मार्च 2024। आइए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। फेम योजना यानी फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसका मेन लक्ष्य भारत को 2030 तक 100% इलेक्ट्रिक वाहन वाला देश बनाना है। यानी जो भारत सरकार की फेम योजना है वो प्रदूषण कम करने और पेट्रोल पर निर्भरता कम करने और भारत के सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में कन्वर्ट करने की एक योजना है फेम योजना। यह योजना भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय की योजना है, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी। फेम इंडिया योजना की शुरुआत राष्ट्रीय मोबिलिटी मिशन के तहत शुरू हुई थी ये योजना, और इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2015 को हुई थी। इसके पहले चरण में 2015 से 31 मार्च 2019 तक इसका पहला चरण था, और इसका योजना का दूसरा चरण था 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 तक, जो कि अब बढ़ाकर मार्च 2024 कर दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।